and Jai Hind students. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी कॉमर्स जी वाले हैं। और आज बारी है ISC के चैप्टर 2 बाल लीला। हाँ, काव्य मंजरी जो आपकी पोयम की बुक है उसका चैप्टर 2 है बाल लीला, अर्थात श्री कृष्ण के बचपन की शरारतें। और रचिता है इनके श्री सूरदास जी। आइए थोड़ा सूरदास जी के बारे में जानते हैं और फिर जानते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के वे अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। अच्छा, सूरदास जी के बारे में लोगों का विश्वास है कि वह अंधे थे। अब वह जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। अर्थात कुछ का मानना है कि वह अंधे नहीं भी थे। अच्छा, सूरदास ने अपनी कल्पना और अपनी प्रतिभा के सहारे श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। अगर आपके घर में भी कोई नन्हे बालक हैं जो अभी चलना फिरना बोलना सीख रहे हैं, तो आपको उनका मधुर रूप देखकर जो सुख प्राप्त होगा वैसा ही भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप पर मिलने वाला है। देखिए, शोभित कर मतलब हाथ, नवनित मतलब नए किए, अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जो कि बाल स्वरूप में हैं, उनके हाथ सुंदर हैं और घुटनी चलत, घुटनी अर्थात घुटनों के बल। रेणु मतलब होता है मट्टी, धूल भी कह सकते हैं आप। तो धूल में चलने से उनका तन, उनका शरीर और सुंदर हो गया है और सुशोभित हो रहा है। मुख दधी, दधी मतलब होता है दही, तो उनके मुख पे दही का लेप भी लगा हुआ है। हाथ में लिए दही मुख पे लग गई है और उनका शरीर धूल से सना हुआ है, क्योंकि वह घुटनों के बल चल रहे हैं। पर फिर भी यह रूप कैसा है? सौंदर्य से भरा हुआ है, अद्वितीय है। चारु मतलब सुंदर, कोपल अर्थात गाल, लोल मतलब चंचल, लोचन आंखों का पर्यायवाची होता है, नेत्र का पर्यायवाची होता है। तो गाल उनके सुंदर हैं और आंखें उनकी चंचल हैं, अर्थात हमेशा वह आंखें क्या करते हैं, बड़ी बड़ी आंखें मटका के देखते हैं। गोरेचन तिलक दिए, और उनका बाहरी रूप कैसा है? उनके मस्तक पर गोरेचन का तिलक लगा है। और ये गोरेचन क्या होता है? गोरेचन एक उपयोगी व दुर्लभ औषधि होती है। कहाँ पाई जाती है? ये गाय के पित्ताशय में एक पथरी होती है, उससे पाई जाती, प्राप्त की जाती है। हालांकि इसका पूजा में भी इस्तेमाल होता है। लटकनी मनु मत, तो लट मतलब होता है बाल। तो श्री कृष्ण के लटें, श्री कृष्ण के घुंघराले बाल जो उनकी चेहरे पे, उनके गाल पे टकरा रहे हैं, है ना, वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मत मतलब होता है मतवाला, मस्त। कैसे? जैसे कि एक भौरा, मधुप मतलब होता है भौरा। भौरा जब क्या करता है, फूलों का पराग पी लेता है और उस मधु ही मतलब होता है पराग, तो फूलों के पराग को पीने पर वह मस्त हो जाता है। और उसी प्रकार श्री कृष्ण का यह रूप, बालों का, जुल्फों का लटकना, एक पराग पीकर मस्त भौरे के समान प्रतीत होता है। और कठुला अर्थात कंठ में पहने जाने वाला हार, गले का हार कह सकते हैं, कंठ तो गला होता ही है। तो श्री कृष्ण के गले पर जो हार है वो कैसा है? वज्र और नख, अर्थात
शेर के नाखून। अब आप बोलेंगे गले में शेर का नाखून, हार जो है वो बच्चों को माँ बाप पहनाते हैं जब छोटे होते हैं ताकि उनको बुरी नज़र से पहचाना जाए, है ना। बुरी नज़र से बचाने के लिए वह कई तरह की जड़ी बूटियों या वस्त्रों का, अस्त्रों का इसमें क्या करते हैं, पूजा करके उसको बच्चों को पहनाते ताकि उन्हें बुरी नज़र न लगे। तो श्री कृष्ण के गले में क्या है, सिंह नख, शेर के नाखून का एक अंश है। और राजत रुचिर हिये, इससे उनका हृदय, उससे उनका वक्षस्थल और सुंदर दिख रहा है, उनकी शोभा और बढ़ रही है इस हार की वजह से। अब सूरदास जी कह रहे हैं धन्य सूर, अर्थात उनका जीवन धन्य हो गया। एको मतलब एक पल ही सिर्फ निहार कर, अर्थात श्री कृष्ण के इस मुख को पल भर भी दर्शन कर लेने से, देख लेने से क्या लाभ होता है, जीवन को धन्य बना देता है और फिर सैकड़ों कल्पों तक जीने का भी क्या लाभ। लिखा है ना, सत मतलब सैकड़ों, कल्प। अब आप बोलेंगे कल्प क्या होता है? कल्प होता है हिंदू समय चक्र की एक इकाई। और जैसे सेंचुरी होता है 100 साल होता है, डेकेड होता है 10 साल होता है, वैसे ही कल्प हिंदू समय चक्र है जिसको एक बहुत लंबा काल कह सकते हैं। तो सैकड़ों इस कल्पों से भी ज़्यादा लाभ है श्री कृष्ण का यह दर्शन मात्र पा लेना। आइए दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं और वह कहन मतलब होता है कहने, लागे मोहन तो आप जानते ही हैं हमारे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण क्या कहने लगे हैं? कहने लगे हैं मैया मैया। यशोदा को देखकर वह पुकारने लगे हैं। सोचिए, तुतला के बोलने वाला बच्चा कितना प्यारा लगता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और जब वो पहली बोली बोलते हैं तो कितना प्यारा, कितना मासूम लगता है। तो माँ को मैया मैया और अपने पिता नंद को, नंद बाबा को बाबा बाबा। इस तरह से श्री कृष्ण की ये पहली बोली है। अरु हलदर और अपने भाई हलदर, हाँ बलराम, तो अपने भाई बलराम को वो भैया कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण का बाल रूप जब वह थोड़ा बोलना सीख गए हैं। अब श्री कृष्ण तो चंचल थे, घर में तो टिकने वाले नहीं थे। तो माँ, हर घर में ऐसा होता होगा, माँ क्या करती है, बच्चों को आवाज़ लगाती है। तो चढ़ी ऊंचाई पर चढ़ करके क्या करती है, यशोदा आवाज़ लेकर नाम लेके पुकारती रहती हैं, कान्हा कान्हा, है ना, क्योंकि कान्हा तो घर के बाहर खेलने चले जाते हैं। और जब दूर खेलने जाते हैं तो जब दूरी खेलन जनी जाहूँ लला, कहती है माँ उसे, यशोदा आवाज़ लगाते हुए कहती है कि दूर खेलने मत जाओ मेरे लाला। क्यों? उसे डराने के लिए कहती हैं, मारेगी काहू की गया, कहीं किसी की गाय तुम्हें न मार दे। श्री कृष्ण को घर तक बुलाने के लिए माँ ऐसा कहती है। और श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके घर पर गोपियाँ, आप जानते ही हैं, वो जो ग्वाल लड़कियाँ होती हैं। ग्वाल कौन होते हैं? अरे वही भाई जो गाय भैंस चराते हैं। तो गाय चराने वाले बच्चे जो हैं वह सब क्या करते हैं, श्री कृष्ण को देखने के लिए कौतूहल मतलब होता है जिज्ञासापूर्व, घर घर बजती बधाया, अर्थात पूरा घर श्री कृष्ण का भर जाता है इन गोपियों और ग्वालों से, जो श्री कृष्ण के शरारत को कौतूहलवश देखने आते हैं। अब प्रभु की पूजा करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, तुम्हारे दरस मतलब होता है दर्शन, तुम्हारे मतलब ईश्वर श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन को चरनी की बलि जया, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप के चरणों की मैं बलिहारी जाता हूँ, अर्थात आपके इस रूप के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर करता हूँ। आइए तीसरा और अंतिम पद देखिए। अब श्री कृष्ण कैसे अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हैं। हर घर में ऐसा जरूर होता होगा,
छोटा भाई बड़े भाई की शिकायत अपनी माँ बाप से करता है। तो देखिए माँ यशोदा से करते हैं। मया मतलब माँ, मोही दाऊ, दाऊ तो आप जान ही गए हैं, दाऊ मतलब बड़ा भाई, और बड़ा भाई कौन है श्री कृष्ण का? बलराम। खिजायो मतलब चिढ़ाना। मुझे श्री कृष्ण क्या करते हैं? बहुत चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मो सो मतलब मुझसे, कहत और मुझसे क्या कहते हैं? मोल को लीना मतलब तुम्हें मूल्य कर, खरीद कर, लीना मतलब लिया गया है, तुम्हें तो खरीद कर लाया गया है। तू जसीमती कब जायो, जायो मतलब जन्म देना। तुझे जशोदा ने, तुझे जशोदा मदई मैया ने कब जन्म दिया, अर्थात तू जशोदा का पुत्र नहीं है। कहा करो मतलब मैं क्या करूं, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसी रीस के मारे, रीस मतलब होता है इसी कारण से, इस क्रोध के कारण। कैसा क्रोध, कैसा कैसा गुस्सा कि उसे वह कहते हैं कि तुम यशोदा के बेटे नहीं हो। खेलन हो नहीं जात, अब मैं खेलने भी नहीं जा रहा हूं इसी गुस्से के कारण। और बार बार, पुनी पुनी मतलब बार बार, बार बार कहत माता को, कौन है माता, कौन है तेरे पिता। तात मतलब पिता। बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माँ कौन है, तुम्हारी पिता कौन है। और साबित करने के लिए कि वह नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है, क्या कहते हैं बलराम? गोरे नंद, कहते हैं नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है। तू कत श्यामल गात, श्यामल मतलब काला होता है, जानते ही हैं श्री कृष्ण सांवले थे, तो तुम काले हो, है ना। गात मतलब होता है शरीर, तुम्हारा शरीर तो काला है, तो तुम काले कैसे हो। और यह कहते हुए क्या करते हैं? चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, तो सारे ग्वाल बाल भी क्या करते हैं? बलराम के साथ चुटकी देकर बजाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। इससे श्री कृष्ण और चिढ़ जाते हैं। अब क्या कहते हैं माँ से? देखिए, तू मोही को मारन सीखी, बस तुम मुझे ही मारना सीखी हो, हाँ? दाऊ कभी न खींचे, आप दाऊ पे कभी गुस्सा नहीं करती, दाऊ पे कभी नहीं चिढ़ती हो, क्यों? जैसे हर छोटा भाई बड़े भाई की शिकायत करता है। देखिए, मोहन मुख रीस, अर्थात श्री कृष्ण के मुख से निकले या गुस्से के वचन, ये गुस्से की बातें, जसुमती अर्थात यशोदा सुनी सुनी रीझे। अच्छा, माँ जो है वो क्रोध नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा। यशोदा गुस्सा नहीं हो रही हैं, बल्कि वह मनी मन मुग्ध हो रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। सोचिए, एक बच्चा तुतला करके माँ को शिकायत कर रहा है बड़े भैया की, तो अब देखिए कैसे समझाती हैं यशोदा। देखिए हर माँ ऐसा ही करती होंगी। देखिए कैसे समझाती हैं, कहती हैं सुनो कान, अर्थात काना सुनो, ये जो बलराम है ना, अच्छा बलभद्र मतलब बलराम जो है ना, बड़ा चबाई है, चबाई मतलब बड़ा चुगलखोर है, जन्मत को ही धूत, और तो ये जन्म से ही क्या है, बहुत धूठा है, बहुत धूर्त है ये तुम्हारा भाई। अर्थात वह बलराम की ये बुराई कर रही हैं ताकि श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो जाए और उन्हें भी लगे कि माँ यशोदा बलराम पर भी नाराज होती हैं। और अब सूरदास जी क्या कह रही हैं? सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि श्याम मोही गोधन की सौ। सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माँ उनको मनाने के लिए क्या कहती हैं कि मुझे सारे गोधन, गोधन मतलब होता है गैया, अर्थात जो गाय पालते हैं, यही इनका क्या है, सब धन दौलत है इनकी। तो ये सारी जो गैयाएं हैं हमारे पास, इन सब की मैं सौ मतलब सौगंध खाती हूँ कि हो मतलब होता है मैं, कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। आशा करता हूँ कि चैप्टर बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत था, आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, सारे मीनिंग्स भी सामने दिए हैं और सारे नोट्स भी। क्या कहा, आप नोट्स चाहते हो कि आपको सारे नोट्स मिल जाएं, तो एक काम करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल, हाँ टेलीग्राम चैनल जो कि आप लोगों के लिए डेडिकेटेड चैनल है रॉक स्टार नाम से, उसे ज्वाइन कर लें और ये सारे नोट्स वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे एब्सोल्युटली फ्री। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक प्रेस कर देना ताकि मैं एनकरेज करूँ और आगे आपके लिए इससे बेटर और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड